घनघोर काली रात में हुआ एक ऐसे बच्चे का जन्म जो सबके लिए एक मिसाल बनने वाला था। सनसन चलती हवाएं और बिजली की गड़गड़ाहट इस बात की गवाही दे रही थी, यह कोई साधारण बालक पृथ्वी पे जन्मा यह असल प्राणी सबके हक की आवाज बनेगा। भगवान जिन्हें पृथ्वी पर भेजता है उनकी पहचान ही अलग होती है। और देखो तो इसके टांग पर तो बड़े गहरे निशान हैं। लगता है इसके जीवन का कोई बड़ा ही उद्देश्य है। उन दोनों ने उसका नाम गोली रखा। सब कुछ ठीक चल रहा था, परंतु एक सपना गोली को झंझोर कर रख देता था। घोड़ों की टापों के नीचे कुचलते हुए जानवर और पूरे जंगल की जमीन खून से लथपथ, और बस एक ही आवाज, ये बदला लौट कर आएगा, वो सब तुमको जीने नहीं देगा, जालिमो वो तुम्हारे लिए अकेला ही काफी होगा और वो जरूर आएगा। जब यह आवाजें गोली के कानों में गूंजती तो वो उठ बैठता और सोच में पड़ जाता। समय बीतता गया और गोली जवान हो गया। एक बार वो नदी के पुल को पार कर रहा था तो एक भैंस ने उसे देख लिया। ये मैं क्या देख रही हूँ, ये आज भी जिंदा है। उस कालीचरण को यह पता चला तो वह एक बार फिर सब कुछ खत्म कर देगा, लेकिन इस बार मुझे अपने पापा को धुलवाने के लिए एक कदम उठाना ही होगा। तब अगले दिन वह भैंस गोली के घर पहुंच गई, जब उनके माता पिता वहां नहीं थे। लाहौरपुर की वो जमीन आज भी चीख चीख कर कह रही है, गोली कहाँ है? हमारे जवानों को बेवजह मौत के घाट उतारने वालों से बदला लेने वाला वीर गोली कब जागेगा? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये सब मेरे सर के ऊपर से जा रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो भैंस गोली को एक जगह पर ले जाती है और बोलती है, कौन से देखो इसे, कुछ समझ नहीं आ रहा। इन पत्तों पर लगा खून चीख चीख कर तुमसे कुछ कहता है। आज से 20 साल पहले गोली एक बहादुर फाइटर साबित हुआ। बाहरी देशों से बहुत से बड़े बड़े योद्धा गोली से लड़ने आते, लेकिन अखाड़े में जीत एक की ही होती थी, वो था गोली गोली गोली। हर बार जीत की वजह से गोली को बहुत सारे सोने के सिक्के और बहुत सी ट्रॉफियां मिली। हर तरफ गोली के नाम की गूंज जब राठौर सुनता है तो बहुत गुस्सा होता है और बड़बड़ाते हुए अपने पिता कालीचरण के पास जाता है। मैंने सालों मेहनत की अखाड़े के बीच उतरकर लड़ने और जीतने की, लेकिन इस गोली की वजह से मुझे मौका ही नहीं मिला, तो मैं जीत कैसे जाऊंगा? वो हर दिन सोने की खान भरता जा रहा है और बस मैं उसका मुंह देख रहा हूँ। अगर मैं उसे रास्ते से हटा दूं तो तुम अपनी जीत का डंका बजा सकते हो। हाँ, मैं वादा करता हूँ हर मुकाबले में जीत मेरी ही होगी और हम माला माल हो जाएंगे। तो ठीक है, उस वीर गोली की बर्बादी तुम मुझ पर छोड़ दो और बस अपनी तैयारी करो। उधर वीर गोली के माता पिता के पास 2 सिपाही आते हैं। तुम्हारी बेटे के बहादुरी के किस्से बहुत दूर दूर तक फैले हुए हैं। हमारे राजा चाहते हैं उनके सिपाही तुम्हारे बेटे से मुकाबला करें। हम 2 दिन बाद इनको यहाँ खुद ही छोड़ जाएंगे। जाओ बेटा, हमेशा अपने दिमाग को हाजिर नाजिर रखना। कामयाबी मिलने के बाद जितने तुम्हारे चाहने वाले होते हैं उतने ही तुम्हें गिराने वाले भी। वीर गोली उनके साथ चला गया, लेकिन उसके जाने के थोड़ी ही देर बाद कालीचरण और राठौर ने अपने खूंखार सिपाही और घोड़े उसके जंगल में छोड़ दिए। उन घोड़ों ने नन्हे और जवान जानवरों को अपने पैरों तले रौंद डाला। हर तरफ से रोने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थी। थोड़ी ही देर में लाहौरपुर की जमीन खून से लाल हो गई और सिपाहियों ने वीर गोली के माता पिता को भी बेड़ियों में बांध दिया। कालीचरण ने वीर गोली को ऐसे तबाह किया कि दोबारा उसका आबाद होना मुश्किल था। उधर वीर गोली को उन सिपाहियों पर शक हो जाता है। तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? बस थोड़ी देर और हम राजा के पास पहुँचने वाले हैं। लगता तो नहीं, यहाँ आसपास कोई आबादी भी नहीं है। अच्छा नहीं लगता? तो तुमने अपनी आंखें खोलने में बहुत देर कर दी। वहाँ तो अब तक सब कुछ बर्बाद हो गया होगा।
वो दोनों वीर गोली पर टूट पड़ते हैं, परंतु वीर गोली उन्हें एक ही झटके में नीचे गिरा देता है और वो दोनों वहीं ढेर हो जाते हैं। और गोली वापस भागकर अपने जंगल तक पहुंचता है, लेकिन तब तक सब खत्म हो गया था। कालीचरण के सिपाही और वो घोड़े भी वहां से डरकर भाग गए थे। वीर गोली उन सिपाहियों को देखकर समझ गया था कि वो कालीचरण के सिपाही हैं। मेरा तुझसे वादा है कालीचरण, तुझे और तेरे बेटे को एक साथ सूली पर लटकाऊंगा। उधर कालीचरण और राठौर को सिपाहियों ने जाकर सब बता दिया। अगर उस गोली को पता चला कि यह वार मैंने करवाया है तो वह चुप नहीं बैठेगा। इस बार उस पर वार प्यार से होगा, हथियार से नहीं। मेरे पास एक आइडिया है। कालीचरण और राठौर एक सोने से भरा हुआ बक्सा लेकर एक भैंस के पास पहुंच जाते हैं। इस बक्से के अंदर जितना भी सोना है वह सब तुम्हारा है। बस तुम्हें लाहौरपुर के मशहूर फाइटर गोली को मौत के घाट उतारना है। निश्चित हो जाइए तुम दोनों, 12 घंटे के भीतर तुम्हें खुशखबरी मिल जाएगी। कल तक तुम्हारा काम हो जाएगा। वह भैंस बहुत से पकवान लेकर वीर गोली के पास पहुंची। बेटा, मैं गोरखपुर से आई हूँ। तुम्हारी माँ बहुत पुरानी दोस्त थी मेरी। मुझे पता चला है यहाँ बहुत तबाही मची है, सब कुछ खत्म हो गया। तब मुझसे रहा नहीं गया। बेटा, तुमने तो 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं होगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ भोजन लाई हूँ। नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है। तुम मेरा दुख बांटने आई, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुमने ये भोजन नहीं खाया तो मैं समझूंगी तुम्हें मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लाओ, मैं यह भोजन खा लेता हूँ। तब वीर गोली ने वह भोजन खा लिया और कुछ ही देर बाद वह जमीन पर धप से गिर पड़ा और तड़प तड़प कर वहीं मर गया। और मैं डरकर वहाँ से भाग आई। तब से कालीचरण का बेटा राठौर जब भी अखाड़े में लड़ने के लिए आता तो सामने वाला खुद ही उसके सामने घुटने टेक देता और बस उसकी वाह वाह होती थी। हर जगह राठौर ही जीतने लगा, क्योंकि मुकाबले से पहले ही वो जालिम राठौर लड़ने वाले को धमकी दे देता था। अगर तूने मुझे हराने की कोशिश की तो तेरे बीवी बच्चों को इस दुनिया से हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। समझ में आया? वो जालिम खूनी राठौर तो बन गया सबकी नजरों में बहादुर योद्धा। और मैंने तुम्हें मारकर अपने सर पर पापों का बोझ ले लिया। मेरी वजह से तुम अपने पिछले जन्म में मर गए थे, लेकिन तुम उससे बदला ले सकते हो। लेकिन मैं चाहती हूँ उस झूठे कालीचरण और राठौर की असलियत सबके सामने आए। अपने पिछले जन्म में मैंने शपथ ली थी उस कालीचरण और राठौर का नामो निशान मिटा दूंगा, लेकिन शायद ये मेरा जन्म उस बदले को पूरा करने के लिए हुआ है। अब जो मैं कहता हूँ बस तुम वैसा ही करती जाओ। तब गोली ने भैंस को एक प्लान बताया। प्लान के मुताबिक भैंस 2 सिपाहियों को लेकर कालीचरण की गुफा के आगे छुपकर खड़ी हो गई। राठौर जब वहां से गुजर रहा था तब सिपाहियों ने बड़ी तेजी से ठाकुर पर वार करके उसे बेहोश कर दिया और भैंस उसे अपनी पीठ में डालकर काली गुफा वाले घर में ले आई। इसे होश नहीं आना चाहिए जब तक मैं ना कहूँ। इस राठौर के जैसे दिखने वाली खाल को पहनकर मैं लड़ूंगा। कालीचरण को पता भी नहीं चलेगा अब मैं क्या करने वाला हूँ। तब ठाकुर का अगले दिन एक खतरनाक सैनिक से मुकाबला होता है और ठाकुर वह मुकाबला हार जाता है। ऐसे ही ठाकुर जैसी दिखने वाली खाल में गोली हर मुकाबला हार रहा था और कालीचरण इस बात से बहुत गुस्सा हो चुका था। पिछले 4 दिन से ये ठाकुर हर मुकाबला हार रहा है, इसकी खबर लेनी ही पड़ेगी। जब कालीचरण ऐसे ही कुछ बोलता हुआ जा रहा था तब झाड़ियों से उसे कुछ आवाजें सुनाई दी, तो वो चुपके से वहां गया। देखो भाई, कल बहुत बड़ा मुकाबला होगा। इस मुकाबले को जीतने पर बहुत बड़ी सोने की ट्रॉफी मिलने वाली है। ये मुकाबला मैं जानबूझकर हार जाऊंगा, क्योंकि आज तक मैंने जो भी जीता मेरे पिताजी ने मुझे आज तक कोई हिस्सा नहीं दिया। इसलिए कल होने वाला मुकाबला तुम जीतोगे।
बाद में उस ट्रॉफी को आधा आधा बांट लेंगे। समझ गया, तुम अपने बाप से अलग धन इकट्ठा करना चाहते हो। ये बात कालीचरण ने सुनी तो वह गुस्से से भड़क गया और राठौर पर जोरदार वार किया, लेकिन राठौर की खाल में गोली ने उसे दबोच लिया और उसे घसीटता घसीटता राठौर के पास ही काली गुफा में ले गया। गोली ने अपने ऊपर से वह खाल भी उतार दी। तुम जिंदा कैसे हो? मुझे जिंदा देखकर तुम हैरान मत हो। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी चाहिए तो सच्चाई सबको बता दो। मेरे जंगल को तबाह करने वाले तुम ही थे और मैदान में लड़ने वाले जानवरों को तुम डरा धमका कर हराते हो। गोली उन दोनों को लोहे की तार में बांधकर अपनी गुफा में ले आया। 20 साल पहले वो खूनी हमला करने वाला और महान योद्धा वीर गोली के माता पिता को मारने वाला वो खूनी मैं ही था। मुझे माफ कर दो। इस भयंकर लड़ाई में हमारा आधा जंगल तबाह हो गया था, मेरे बच्चे मारे गए थे, इन्हें किसी कीमत पर माफी नहीं मिलेगी। अब राठौर और कालीचरण को सबने मिलकर फांसी पर लटका दिया और उसे कुदरत का निशान बना दिया और वीर गोली अपने इस जन्म के माता पिता के साथ अपने ही जंगल में बस गया। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपको इस कहानी को देखकर मजा आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।